29 मई की देर रात्रि में अलीराजपुर के सेमल पार्टी में लाखों रुपए के गहनों की चोरी हुई है। हम घटनास्थल पर खड़े हैं, लाखों रुपए के गहने चोरी हुए और यह चोरी अजीब इसलिए है क्योंकि मकान मालिक घर में मौजूद थे। जो अलमारी रखी जिस कमरे में, वहां पर मकान मालिक का पुत्र सोया हुआ था और उसी के समीप में हॉल के पास में लगे हुए कमरे में मकान मालिक अपनी के पत्नी के साथ सोए हुए थे और देर रात्रि में चोर आते हैं और लाखों रुपए के गहने चोरी कर ले जाते हैं। कह सकते हैं कि मकान मालिक और उनके पुत्र दोनों कुंभकर्ण की नींद सोया हो, तो ही तो चोर आते हैं, हौसले में बुलंद है कि वो लाखों रुपए की चोरी कर ले जाते हैं। आइए हम आपको वो अलमारी दिखाते हैं और वह स्थल भी दिखाते हैं कि किस प्रकार से चोरों ने चोरी की लाखों रुपए गहने की। आइए सबसे पहले तो हम बताते हैं कि इस बेड पर यह भाई साहब सोए हुए थे और इन्हीं के समीप यह अलमारी रखी हुई है। भाई इधर आइए, ये अलमारी रखी हुई है। इसी अलमारी में से लाखों रुपए के गहने चोरी कर लिए जाते हैं और यहाँ पर मकान मालिक के पुत्र सोए हुए हैं। उन्हें भनक तक नहीं लगती है, देर रात्रि में चोर चोरी करते हैं। वह कुंभकर्ण की नींद में सोए हैं। चोर इतने बुलंद वाले हैं कि वह मकान मालिक की मौजूदगी में ही लाखों रुपए के गहने चोरी करके ले गए। चोरों ने कहां से प्रवेश किया हम आपको दिखाते हैं। आइए हमारे साथ में कि जो चोर है वह यहाँ इनके पीछे ही एक वॉश वाशिंग जो कमरा है उसके पीछे एक रूम है, वहां से इन्होंने एंट्री की है। ये देखिए आप, ये देखिए आप बताइए, ये जो जाली है पूरी खुल जाती है। चोरों ने यहाँ से एंट्री की है। चोर दुबले पुतले हो सकते हैं क्योंकि मोटा व्यक्ति तो यहाँ से प्रवेश नहीं कर सकता है। अब इस घर के जो मकान मालिक है थान सिंह बघेल लक्ष्मणी वाले, उनकी जो पत्नी है शिक्षक है, जिनके लाखों रुपए के गहने चोरी हुए, हम उनसे आपकी बात करवाते हैं। यही वो मकान मालिक है थान सिंह बघेल जी, जो सोए हुए थे और चोर इनकी मौजूदगी में ही लाखों रुपए के गहने चोरी कर ले गए। इनके साथ इनकी धर्मपत्नी है, वह भी घर में मौजूद थी और यह पुत्र है जो जिस रूम में सोए थे उसी रूम में चोरों ने चोरी की है। यह हम इसलिए कह रहे हैं कि यह लोग कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए थे, तो ही तो चोरों के इसलिए हौसले बुलंद हो गए कि मकान मालिक की मौजूदगी में आके चोरी कर ले गए हैं। आपको यह बता दें कि यह मकान मालिक का पूरा परिवार किसी काम से धार गया हुआ था, थका हारा आया हुआ था। लगभग 8 साढ़े 8 बजे इन्होंने इनके घर में प्रवेश किया और रात्रि में 11 बजे के लगभग यह सो गए। लगभग रात्रि में 1:30 बजे अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज आई तो मकान मालकिन उठे। उन्होंने आसपास चारों तरफ देखा तो यहाँ पर चारों तरफ कुछ भी उन्हें दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब सवेरे 4 बजे मकान मालकिन उठे तो इन्होंने देखा कि उनकी अलमारी खुली हुई है और पीछे की खिड़की टूटी हुई है। तत्काल इन्होंने इनके पति को थान सिंह बघेल जी को उठाया और बताया कि इस प्रकार से अपने यहाँ पर चोरी हो गए। जी बघेल साहब, कब की घटना और किस प्रकार से हुई बताइए आप। 29 तारीख की रात की है और हम लोग करीब 11 बजे तो सो गए थे और 1:30 पे मेरी नींद खुली थी। नींद खुलने के बाद जब कुत्ते बहुत ज़्यादा भौंक रहे थे तो मैं उठ के पीछे के दरवाजे में भी झाँक के देखा और पीछे कुछ नहीं दिखाई दिया। उसके बाद फिर मैं आगे चैनल गेट की इधर गया, चैनल गेट के पास जाके भी देखा। आजकल गाड़ियों की चोरियाँ बहुत होती है तो मैं गाड़ियों को देखा, गाड़ियाँ सेफ थी। आके फिर से सो गया मैं और उसके पश्चात फिर 4 बजे करीब मेरी पत्नी उठी और वॉशरूम के लिए गई। वो तो अलमारी टूटी हुई दिखी उनको, तो अलमारी देख के चारों तरफ देखा कि यार और क्या हुआ। तो जहाँ से ये चोर घुसे थे उस खिड़की पे जाके देखा तो जाली टूटी हुई थी, अलमारियाँ तीनों खोल के बिखर रखी थी, सामान सब बिखरा हुआ था। और फिर उन्होंने आके मुझे उठाया कि यार अपने घर में चोरी हो गई है। फिर हमने देखा, चारों तरफ देखा और उसके बाद थाने पे 5 बजे करीब 30 तारीख को सुबह 5 बजे रिपोर्ट दर्ज करवाने गए। थान सिंह बघेल जी ने बताया कि सुबह 4 बजे इन्होंने देखा कि इनके घर में चोरी हो गई। तत्काल यह चारों तरफ इन्होंने देखा। उसके बाद आनन फानन में पुलिस थाने पहुंचे और 5 बजे पहुंचकर इन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस अपना डॉग लेकर यहाँ पर पहुंची भी और उन्होंने चारों ओर देखा कि कहीं पर उन्हें कुछ सुराग मिल जाए जिससे चोरों को पकड़ा जा सके। कितने रुपए की चोरी है, कितने लाख रुपए के जेवरात थे, हम बात करेंगे इस मकान मालकिन से। जी मैडम, कितने रुपए की लगभग चोरी मानते हैं आप। लगभग मेरे यहाँ 20 से ऊपर ही है, 20 से 25 समथिंग। क्या 20 से 25 क्या लाख 20 से 25 लाख रुपए की चोरी हाँ, आपकी है। इतनी चोरी हुई मेरे घर में। सोना चांदी जितना था, मेरे जो डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज थे वो टोटल
रजिस्ट्री तक उठा ले गए, कुछ भी नहीं बचा मेरे 20 घर लाख रुपए के 25 लाख के ऐसे कौन कौन से जेवरात थे यहाँ पर? मेरे घर में 2 तो सोने के हार थे, रानी हार था, 2 बड़ी चेन थी, एक तोले से ऊपर ही थी, एक थोड़ी छोटी चेन थी, मेरे वेयरिंग्स थे 2 जोड़, मंगलसूत्र था, बाजूबंद था, कड़े 4 जोड़ थे और छल्ला था, कंदोरा था, चांदी के ये चीजें भी, झुमकी थी। जो आपने एफआईआर दर्ज करवाई है हाँ, उसमें सब कुछ लिखा है? हाँ, सारी डिटेल्स उसमें लिखवाई। आपने पुलिस केवल- को बताया कितने रुपए की चोरी हुई है? अब बताया उनको हमने कि सर मेरे घर में 20 से 25 लाख के समथिंग चोरी हो गई, तो बोले कि इतनी ये यहाँ पर ऐड नहीं कर पाएंगे, मतलब पैसा नहीं बता पाएंगे, आप कितना क्या चोरी हुआ नग बताओ, तो हमने नोट करवा दिया था। मैडम आपने ये जो 20 से 25 लाख रुपए के जेवरात थे सभी एक साथ एक ही जगह पर रखे हुए थे? सर कुछ पर्स में डाल रखी थी, कुछ ड्राजों में, अलग अलग ड्राजों में था। कुछ नकदी राशि भी? नकदी राशि 3 से 4 हजार के समथिंग थी, वो यहाँ पर टेबल पे पड़े हुए थे, पर्स मेरा। मैडम सवाल ये उठता है हाँ। कि आप आपके पति महोदय दोनों रूम में सोए हुए हैं, हाँ। आपके पुत्र जिस रूम में चोरी वहां पर सोए हुए हैं, किसी को भनक भी नहीं लगी रात को चोरा? बिल्कुल भी भनक नहीं लगी सर, बिल्कुल भी भनक नहीं लगी। तो आप लोग इतनी गहरी नींद में सोते हो? सर को 1:30 बजे कहीं नींद खुली, कुत्ते भौंकने की आवाज आ रही थी, तो 1:30 बजे नींद खुली, तो बोले कि अपने ये कुत्ते ज्यादा भौंक रहे हैं अपने यहाँ इधर। मैंने आगे पीछे देख लिया, मैंने कहा देख लिया, गाड़ियां वाड़ियां सेफ है, गाड़ियों का ज्यादा रहता है, तो मैंने कहा गाड़ियां वाड़ियां तो सेफ है कि, इतना पूछ लिया। मेरी नींद लग गई, मैं उठ नहीं पाई। हाँ, और 4 बजे जब उठी तो वॉशरूम के लिए जा ही रही थी कि अलमारी खुली दिखी, मैंने कहा ये अलमारी क्यों खोल के रखी है, चूहे घुस जाएंगे, कपड़े कितने सारे काट रखे। फिर आगे देखा तो मेरी अलमारी पूरी खुली हुई दिखी, फिर ड्राजे भी पूरे खुले हुए, बिखरा हुआ पूरा सामान पड़ा। फिर मैं पीछे गई तो पीछे भी अलमारी पूरी खुली हुई पड़ी थी। आपसे किसी की जाति दुश्मनी क्या लगता है आपको? जाति दुश्मनी तो क्या नहीं पता। हाँ। बघेल साहब, रात को चोर आते हैं और चोरी कर जाते हैं, आपकी मौजूदगी कह सकते हैं, इसी एक छत के नीचे चोर आके चोरी कर जाते हैं और आप भी सोए रहते हो। ग्रामीण क्षेत्र के लोग तो बहुत दबंग होते हैं, चोरों के इतने हौसले बुलंद हो गए कि आपके घर में डाका डाल दे। भाई चोरी की संभावना तो नहीं थी, मतलब हम लोगों को ध्यान में रखते हुए कि भाई ये भी आदिवासी है और ये भी दबंग रहते हैं, लेकिन मुझे मेरी नींद लग गई थी, इसके वजह से नहीं जग पाया। और इससे पहले भी पास में हम रहते थे तो 2-3 बार चोर आए थे तो हमने भगाए थे, लेकिन उस दिन हमारा किस्मत खराब था कि हमारी नींद नहीं खुली और वो चुरा के ले गए। आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? संतुष्ट रहना पड़ेगा, इससे क्या है कि अब उनके पीछे ही हमारा जो भी चोरी का सामान है वही लोग ढूंढ के निकाल के देंगे। अब हम चाह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन भी अच्छे से कार्रवाई करे और चोरों को पकड़े। ये थे हमारे साथ में थान सिंह बघेल, उनकी श्रीमती। इन्होंने बताया कि इनके घर में लगभग 20 से 25 लाख रुपए के सोने के और चांदी के गहनों की चोरी हो जाती है। पुलिस में शिकायत की इन्होंने और पुलिस से ही इन्हें अनुरोध भी किया है कि हमारे जो गहने हमें वापस दिलाए जाए, और पुलिस लगातार सर्चिंग ऑपरेशन चला रही है, कैसे भी कर वह चोरों को पकड़ने का काम कर रही है। राकेश चौहान, अलीराजपुर।